हेलो एवरीवन। आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज ये कंप्यूटर क्लास का तीसरा दिन है। कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि कल आंधी तूफान था और हमारे यहाँ लाइट जो है मौसम के हिसाब से आती जाती रहती है। जैसे मौसम सही रहा तो लाइट रहेगी, मौसम नहीं सही है तो लाइट काट दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि फ्यूज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। जो जिसको ज़रूरत पड़ता है तो वो फ्यूज जाके खंभा पे जोड़ता है, तब उसके बाद लाइट आती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट इशू रहता है, तो प्रॉपर क्लासेस हम नहीं ले पा रहे हैं इधर, लेकिन इसको जल्दी हम सही कर लेंगे। चलिए, हम लोग कंप्यूटर के बारे में हम लोग जान रहे थे। जो पुराना कंप्यूटर, पहले जो कंप्यूटर थे गणना पे आधारित कंप्यूटर थे, तो उसमें हम लोग 3 कंप्यूटर पढ़े थे और अब हम लोग उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला हम लोगों का कंप्यूटर है सेंसस टेबुलेटर। ठीक है, इसे होलरीथ सेंसस टेबुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अमेरिका में 1890 में जनगणना के लिए इस मशीन को बनाया गया था। और बनाने वाले कौन थे? हर्मन होलेरीथ। इन्होंने इस मशीन को बनाया था। सेंसस टेबुलेटर, सेंसस मतलब जनगणना। ठीक है, जनगणना करने की मशीन थी ये। और जानते हैं इस मशीन को जब बनाया गया तो पूरे अमेरिका का जनगणना मात्र 3 साल में ही ख़त्म कर दिया गया। 1890 में 3 साल में ही ख़त्म कर दिया गया जनगणना। और जब इसके पहले जब ये मशीन नहीं बनी थी तो उसके पहले 7 साल में पूरा हुआ था जनगणना। ठीक है, और ये जो मशीन है, ये इसमें देखिए यहाँ पे सब वो लगे हैं, सुई लगा हुआ है, जैसे घड़ी होता है ना, उसी पे आधारित है। और ये दूसरी बात ये है कि ये पंच कार्ड पे चलता था। ये इसमें पंच कार्ड का प्रयोग होता था। ठीक है, और इसको पंच कार्ड का आविष्कारक भी कहा जाता है। देखिए, मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाया है यहाँ पे कि किसी को दिक्कत ना हो नोट्स करने में। जैसे अमेरिका में सन 1890 में होने वाली जनगणना के कार्य को तीव्र गति से पूरा करने के लिए हर्मन होलेरीथ ने एक नई मशीन का निर्माण किया जिसमें पंच कार्डों का इस्तेमाल किया गया। इस मशीन का नाम होलेरीथ सेंसस टेबुलेटर, हम बता ही दिए। होलेरीथ जो है वैज्ञानिक का नाम हो गया, सेंसस जनगणना के आधार पे है। और उसके बाद जो है टेबुलेटर मशीन हो गया। ठीक है, यह विद्युत से चलने वाली मशीन थी और इसे पंच कार्ड का आविष्कारक भी कहा गया। ठीक है, फिर 1896 में ये हर्मन होलेरीथ जो है ना, एक कंपनी बनाए। ठीक है, कंपनी का नाम था टेबुलेटर मशीन कंपनी। ठीक है, और इसके बाद कुछ दिन ये कंपनी चली, तो कुछ दिन के बाद फिर एक बार नाम चेंज किए और एक बार और नाम चेंज किए। तो 1924 में आकर के, है ना, इसका नाम चेंज करके इन्होंने IBM रख दिया। IBM का आप लोग नाम सुनते होंगे, क्योंकि IBM एक बहुत बड़ी मशीन है, जो कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है। ठीक है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। देखिए, वो IBM है। लास्ट में आके इन्होंने मशीन इस कंपनी का नाम उन्होंने चेंज कर दिया, तो IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, आज भी चलती है ये कंपनी। 1924 में इसका नाम रखा गया था। ठीक है, और ये कंपनी को बनाने वाले कौन थे? हर्मन होलेरीथ। ठीक है, आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया? अगर जहाँ दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम फिर से बताने के लिए तैयार हैं, बता देंगे फिर क्योंकि अगर दोबारा हम इसे फिर इस पे वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास हमारा फर्स्ट टाइम का रनिंग है। उसके बाद सेकेंड राउंड में जब ये रन करेगा तो हम उसमें पूरी चीज़ को बताते चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा जो क्लास हो उसमें अच्छे से सारी चीज़ों को समझा सकें। अब अगला कंप्यूटर है
ABC एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ठीक है। ये एक ऐसा कंप्यूटर था, ये वैक्यूम ट्यूब से चलने वाला कंप्यूटर था, ठीक है। और इसमें ये करंट से चलता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लगे हुए वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का काम क्या था, वो शायद लाइट को कम करता था, करंट के फ्लो को कम करता था, ठीक है। एक डायोड की तरह काम करता था, ठीक है। अब ये देखिए ये मशीन है, ठीक है। अब ये देखिए ABC, ठीक है। जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नाम के वैज्ञानिकों ने मिलकर 1939 में संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया, जिसका नाम ABC दिया गया। ABC जो है इसी का छोटा सा नाम है। और एटनोसॉफ्ट बता ही दिए, ये इनका नाम है, ठीक है। और बेरी जो है इनका, ठीक है। मतलब अपने नाम से इन्होंने बनाया हुआ है, एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ठीक है। सारे कंप्यूटर जो भी बने पहले बनाए जाते थे वो सिर्फ गणना करने के लिए ही बनाए जाते थे। सिर्फ वो गणना कर सकते थे, जोड़ घटाव गुणा भाग यही सब कर सकते थे। तो जो जैसे जैसे परिस्थिति आती गई वो लोग वैसे वैसे चेंजेस करते गए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि शार्ट में आपको पढ़ाते चलें। और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना तो ज़रूरी होता है कि नहीं, कभी कभार समझ में आता है कि हम लोगों का कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या था, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बता ही दिए, ये पिक्चर से देख लीजिए। और वैक्यूम ट्यूब जो लगा होता था ये हो गया। और देखिए यहाँ बहुत सारा लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अगला कंप्यूटर मार्क 1, ठीक है। मार्क 1। अब इस कंप्यूटर में, ठीक है, तो मार्क 1, ठीक है। अब ये मार्क 1 IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो भी है, बताया ही थे आपको, IBM नामक कंपनी के सहयोग से। IBM हम अभी पिछले चीज़ में बताया, पिछले वाले कंप्यूटर के बारे में जब बता रहे थे तो IBM का नाम लिए थे ना कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म था। वो भी एक कंपनी थी, ठीक है। सेंसस टेबलेटर बनाने वाली कंपनी ही का नाम था, बदल के रखा गया था IBM, ठीक है। तो अब मार्क 1 IBM नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में 1937 से 1944 के बीच में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क नाम दिया गया। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कंप्यूटर जो भी पहले बनते थे वो सब गणना के लिए बनाए जाते थे, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है। अब मार्क 1 की खासियत ये थी कि ये पहला कंप्यूटर था जो प्रोग्रामेबल था, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी था। और इसकी स्पीड इतनी स्लो, ठीक था पहले भी, मतलब कि ये कंप्यूटर जो है उस समय के समय में बहुत बढ़िया माना जाता था, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। मतलब ये समझिए कि 6 सेकंड में ये क्या करता था, गुणा करता था, ठीक है। 6 सेकंड में गुणा करता था और 12 सेकंड में भाग करता था। अब आप सोचिए कि एक गुणा करने के लिए आपको 6 सेकंड, अब जैसे आपने कोई भी अंक इनपुट किया तो आपको 6 सेकंड इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके ये अगला ये रिजल्ट देगा 6 सेकंड के बाद। इसी तरह 12 सेकंड, जैसे कोई भाग का जो भी आप उसमें सवाल जैसे उसमें डाले या इनपुट किए तो 12 सेकंड का इंतज़ार करना पड़ता था, उसके बाद ही ये रिजल्ट देता था। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत बड़ा था। ये समझिए कि 8 फीट जो है ऊंचा, 8 फीट ऊंचा था और करीब करीब 50 फीट लंबा, बहुत बड़ा था ये, ठीक है।
अब ये देखिए उसी का मैंने फ़ोटो लिया हुआ है। अब ये देखिए ये फ्रंट से लिया गया इसका फ़ोटो है, ठीक है, मतलब ये सामने से लिया गया फ़ोटो है, ठीक है। और ये इसके जो है बाएं से लिया गया फ़ोटो, और ये जो है दाएं से लिया गया फ़ोटो। सोचिए बहुत बड़ा था ये। अब ये बाएं से इसका फ़ोटो लिया गया, ये दाएं से फ़ोटो लिया गया। अब ये जोड़ने भी सोचिए बहुत बड़ा था ये फोटो मशीन, ठीक है। ये मार्क 1 है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला है 7वां नंबर, ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। दिया है ना यहाँ पे ENIAC, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। ये अमेरिका में बनाया गया था, ठीक है। और ये सेना के लिए बनाया गया था, सेना के यूज के लिए बनाया गया था, क्योंकि उनका जो है तोपखाना जो होता था, आर्टिलरी गोदाम, उसमें फायरिंग का जो टेबल होता था उसके कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ लिखा ना अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकॉर्ड और जॉन मुचली, ठीक है, ने सन 1946 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 1946 में सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया, ठीक है। ये जो है था, सबका काम वही था, गणना वणना करना, ठीक है। और इसमें ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ी मशीन हुआ करती थी, ठीक है। ये मशीन जो है, ये कंप्यूटर बहुत बड़ा था। ऐसे कहा जाए तो करीब करीब 1800 वर्ग फीट जो है जगह घेरता था। इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। देखिए ये वैक्यूम ट्यूब है, सब हम आपको दिखाए होंगे वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ एक बार वैक्यूम ट्यूब क्या था। शायद इसमें नहीं है हमारे पास, चलिए हम कभी बाद में दिखा देंगे दूसरे वीडियो में। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे, करीब इसमें 18,000 करीब करीब वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। और इसमें रिले भी लगा हुआ था, ठीक है। इसमें रिले लगा हुआ था, ठीक है। करीब इसमें जो रिले लगा हुआ था 1500 रिले लगा था, और हज़ारों की संख्या में क्या लगा था, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना। तो ये मशीन इतनी बड़ी थी कि इसका वज़न करीब 27 टन था, ठीक है, 27 टन वज़न, इतना बड़ा मशीन था। और इसको सेट करना इतना आसान नहीं था। और दूसरी बात ये है ना कि एक बार में ये जब चालू किया जाता था तो मतलब ये चलता था तो कम से कम 200 किलोवाट लाइन जो है करंट लेता था, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। और ये बड़ा जल्दी हीट होता था। अभी आप देखते होंगे जो बल्ब, अभी आप कहीं कहीं देखते हैं जैसे 100 वाट का जो बल्ब होता है, 100 वाट का जो बल्ब होता है वो 100 वाट का तो होता है, लेकिन वो सामान्य बल्ब होता है, करीब 10-12 रुपये का मिलता है। लेकिन जलाते हैं तो उसमें से आप देखते हैं, अगर पास में हाथ करेंगे उसके ऐसे, तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा गर्म लगता है, गर्म जो है कि देता है, गर्मी देता है, ठीक है। तो इसी तरह से वैक्यूम ट्यूब भी उसी सिद्धांत पे काम करते थे लगभग। तो ये इतना ज़्यादा हीट होता था ना कि इसको ठंडा करने के लिए क्या करते थे लोग, AC लगाना पड़ता था इसको, AC, तब जाके ये जो है कि काम करता था। और
रख रखाव इतना आसान नहीं था, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, बहुत बड़ा था ये, ठीक है। और ये जानते हैं, ये मशीनी भाषा का प्रयोग बस इसमें हो पाता था, ठीक है, मशीनी भाषा ही समझता था। और इसमें मेमोरी लगी हुई थी, ठीक है, दिखा देता हूँ। मैग्नेटिक कोर मेमोरी था, कोर पे आधारित था ये मेमोरी इसमें। यानी एक मैग्नेटिक कोर, ये देखिए, ये है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ठीक है। ये इस तरह के उपकरण उसमें लगे हुए थे, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ था, तो जाके वो स्टोर करता था, इसमें स्टोर करने की भी कैपेसिटी थी, ठीक है। और ये बता भी दिए कि बहुत बड़ा था, हैवी था, और ये लाइट भी बहुत ज़्यादा लेता था। ये उस एसी लगाना पड़ता था इसको ठंडा रखने के लिए, मेंटेन भी करना पड़ता था, ठीक है। और बस यही प्रॉफिट वाला था कि इसमें मेमोरी लगा हुआ था, ये थोड़ा सा स्पीड में अच्छे से काम करता था। और अब देखिए, बार बार हमको वीडियो काटना पड़ रहा है, आप देखते होंगे कि बार बार वीडियो कहीं चल रहा है, कट जा रहा है। थोड़ा सा हमारे यहाँ ग्रामीण इलाका है, जहाँ मेरा लैब है, वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा होता रहता है, तो मुझे बार बार वीडियो वहाँ से काटना पड़ जाता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इस वजह से आप देखेंगे तो वीडियो कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग इतना समझ लिए, हम भी देखिए, इसलिए इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, चाहते तो हम इस तरह से बता भी देते, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये आसान रहता है कि अब आपको थोड़ा बहुत नोट्स अगर बनाना है तो नोट्स बनाते चलेंगे, 2-4 लाइन थोड़ा सा इसके बारे में नोट कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को तो हमने समझा ही दिया कि इसमें हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, कैपेसिटर था, इंडक्टर था, रिले लगा हुआ था, और ये इसका वज़न करीब 27 टन था। ये 1800 वर्ग में करीब ये जगह घेरता था, है ना। और करीब 200 किलोवाट करीब लाइट एक ही बार में लेता था। और इसको चलाने के लिए सिर्फ एसी का प्रयोग करना पड़ता, ठंडा रखने के लिए एसी लगाना पड़ता था। काफ़ी मेंटेनेंस खर्चीला था ये, ठीक है। और ये यूएस में बना था, अमेरिका में बना था, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम अगली बार के वीडियो में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, इतना तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग अगले वाले कंप्यूटर को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।